नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। मैं रोशन आज आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया हूँ फिर से एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो नए बिजनेस प्लान के अनुकूल। हालांकि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले भी बन चुकी है, सिस्टम सेम है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का वीडियो कौन सा है। आज हम बात करने वाले दोस्तों ट्रैवल फंड के बारे में। ये ट्रैवल फंड होता क्या है, इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी पहले वीडियो बन चुकी है। सेम चीज़ें पहले जैसा ही है। कुछ नया लगे तो आप देख लीजिए, क्योंकि अभी उसी ट्रैवल फंड के ऊपर चर्चा होने वाली है। ट्रैवल फंड, जिस ट्रैवल फंड में कुल कंपनी के भी टर्नओवर का 5% इकट्ठा होता है और मिलता किन लोगों को है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। क्राइटेरिया क्या है, आपका लेवल सीनियर क्वालिफाई ईडी या इससे ऊपर होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पिछले वीडियो में हम सभी दोस्तों ने चर्चा किया था मिलकर के कि ईडीज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सीनियर क्वालिफाई ईडी आप उसे कहेंगे जिस बंदे के नीचे, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक क्वालिफाई ईडी हो, यानी जिसके नीचे एक लाइन में ईडी हो कम से कम, तो उसे आप सीनियर क्वालिफाई ईडी कहेंगे। या फिर उससे ऊपर के लेवल के जो भी लोग होंगे वो तमाम लोग इस ट्रैवल फंड में जा सकते हैं, इसका पैसा ले सकते हैं। आगे दोस्तों, पहला, ट्रैवल फंड की गणना भी ईडी क्लब पॉइंट पर होगी। यानी ईडी क्लब में जो पॉइंट्स के बारे में बताया गया था, जो पॉइंट्स के अनुकूल इसमें पैसा मिलता है, तो उसी पॉइंट्स के अनुकूल आपको ट्रैवल फंड की भी गणना होगी। यानी कि जितना पॉइंट्स आपने वहां कमाए होंगे उसी पॉइंट्स के आधार पर, यानी इसके लिए अलग से काम करने की जरूरत नहीं है कि ईडी फंड के लिए अलग से काम करो, ट्रैवल फंड के लिए अलग से काम करो। तो अलग से काम करने की जरूरत नहीं, वहीं जो काम हुआ रहेगा और उसमें जो पॉइंट इकट्ठा हुआ रहेगा उसी पॉइंट के आधार पर भी इस क्लब की भी पैसे की गणना होगी। आगे दोस्तों, कंपनी क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर को देश विदेश में टूर पर भेजेगी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर को देश विदेश में टूर पर भेजेगी। कंपनी भेजेगी, ना कि आप खुद से देश विदेश टूर करना चाहें तो आप अपने इच्छा से उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको देश विदेश घूमने का मौका देगी इसी ट्रैवल फंड के पैसे की वजह से। आगे दोस्तों, आप इस फंड में प्रति माह अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपया तक कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आपका काम होता है, इससे ज़्यादा पॉइंट्स भी बनते हैं, तो दोस्तों 30,000 तक ही इकट्ठा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और 30,000 पर महीने का एक ट्रैवल फंड में इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। यदि साल में एक जगह भी टूर पे जाते हैं, यदि 30,000 रुपये को यदि 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे दोस्तों, ट्रैवल फंड सिर्फ कंपनी द्वारा आयोजित ट्रैवल टूर पर ही क्लेम किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया 2 नंबर पॉइंट में सेम चीज़ें हैं कि ट्रैवल फंड सिर्फ कंपनी द्वारा आयोजित किया गया जो ट्रैवल टूर होगा, जहां पे घूमने का आयोजन होगा कंपनी द्वारा, उसी में इस पैसे का क्लेम आप कर सकते हैं। अपने आप से कहीं पर टूर पर जाना चाहें तो आप इस पैसे को क्लेम नहीं कर सकते हैं। आगे दोस्तों, इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, थोड़ी सी जान लीजिए। ट्रैवल फंड में कुल 5% हैं, लेकिन उसमें से 1% सप्लीमेंट बोनस के तहत बांटा जाएगा। क्लियर दोस्तों, पहले भी मैंने बोला था कि सप्लीमेंट बोनस के बारे में यदि स्पेशल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का कमेंट ज़्यादा ज़्यादा आएगा तो स्पेशल वीडियो बना देंगे, लेकिन ऑलरेडी सप्लीमेंट बोनस के ऊपर ऑलरेडी मैंने जानकारी दे दिया है, इससे पहले जो वीडियो बनाया है मैंने उसमें। आगे दोस्तों, ट्रैवल फंड की राशि को ट्रैवल फंड की आधारित नियम शर्तों के अनुसार ही क्लेम किया जा सकता है। यानी इस फंड का जो नियम एवं शर्त है उसी के अनुसार से ट्रैवल फंड को आप क्लेम कर सकते हैं। इस नियम शर्त के विपरीत जाकर के इस पैसों को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक शर्त इसमें जैसे है कि यह फंड क्लेम करने के लिए आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। यानी कि आप ट्रैवल फंड में पैसा जमा किए, कमाए और 2 साल 4 साल तक पता रहे कि आप कहाँ गायब रह गए, पता ही नहीं चला, और 2-4 साल के बाद आते हैं फिर बोलते हैं मेरे ट्रैवल फंड में इतना रुपया था, तो उसकी क्लेम नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको उसके लिए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना पड़ेगा। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है सीधी एंड सीधा एंड सिंपल सा, आज के अनुसार से यदि हम बात करें तो कम से कम 2,000 रुपये का
RDP मूल्य का प्रोडक्ट आप हर महीने परचेज करते रहिए, आप एक्टिव ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी ट्रैवल फंड को लेकर के थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ट्रैवल फंड संबंधित आपके पास अब कोई सवाल होगा नहीं बाकी। यदि इसके बावजूद भी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए और वहां पे मैसेज कीजिए, हम वहां पे आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में सारी सवालों का जवाब मिल जाए। और दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि पैसा लगता नहीं है सब्सक्राइब करने से। फायदा ये होगा कि जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंचेगा और आपके काम की चीज़ होगी तो आप तक वो जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फंड की जानकारी को लेकर के, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।